हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये दिसंबर मंथ का राशिफल है, जिसमें हम आपकी लव लाइफ, हेल्थ, आपके करियर, आपकी ओवरऑल पर्सनल जो है एक तरीके से रीडिंग करने वाले हैं दिसंबर मंथ की आपकी राशि के अनुसार। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, नाम के अनुसार देख सकते हैं, जैसे चाहे जैसे आपको पसंद है वैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, थी था यानी कि स्त्री पुरुष पे फोकस ना करें। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दें। ठीक है, उसके अलावा मेरे रिलेटेड कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, कोर्सेज रिलेटेड, इंस्टाग्राम के पोस्ट रिलेटेड, या मेरे FB अकाउंट रिलेटेड, या मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाती है। उसके अलावा अन्य ये जानकारी मैंने और कहीं मेंशन नहीं की है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ढेर सारा प्यार दें और क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, ताकि आप फास्ट फास्ट सुन सकें, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम आराम से रीडिंग करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहें तो 1.5 की स्पीड या 2 स्पीड पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर का मंथ ओवरऑल कैसा रहने वाला है? यूनिवर्स प्लीज गाइड। क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस। टारो रीडिंग्स तो बहुत ज़्यादा देखोगे या किसी टारो रीडर को डेफिनेटली कंसल्ट करने वाले हो। ठीक है, इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी इस मंथ। आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ सकते हैं या बहुत सारे ऐसे थॉट्स, अजीब अजीब विजन्स जो आपको हैरान कर देंगे। एंजल नंबर ज़्यादा दिखेंगे, एंजल्स के साइन बहुत सारे दिखेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर बहुत क्यूरियस रहोगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना शुरू कर दोगे कि भाई क्या एक्चुअली आपका कनेक्शन है या आप इस जीवन में क्यों आए। अपने पर्पस को जानने की इच्छा आपको जाग जाएगी। ठीक है, काम के मामले में, जॉब के मामले में सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। आप लोगों के अंदर फायर है, कॉन्फिडेंस है, काम बनते नजर आएंगे। आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। प्रेजेंटेशन हो या आपके कोई प्रोजेक्ट्स हो, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी और बहुत साफ होने वाली है। अगर कोई मेमोरी का इशू हो रहा था तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब आपको हर चीज़ मेमोरी में बहुत अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, बहुत खुश होते हुए, बहुत हैप्पी और एक्साइटेड होते हुए आप नजर आएंगे। यहाँ पर बिजनेस में भी आप लोगों के लिए 4 ऑफ वंस की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा गोल्स के पूरे होने के चांसेस। इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पे हो तो वहाँ पर भी नाम होने के चांसेस है। मन के मुताबिक चीज़ें अच्छी होती हुई ही दिखेंगी, पॉजिटिव होते हुए ही दिखेंगी। कोई तरीके का इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पे रिटर्न्स बैलेंस रहेंगे, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे, ठीक ठाक ही हैं। और बेटर प्रॉफिट आने वाले फ्यूचर में ज़रूर आ सकता है। बच्चों को लेकर आप बहुत ज़्यादा लवेबल रहेंगे, बच्चों पे ध्यान है, बच्चों पे केयर है, बच्चों की तरफ से प्यार भी बहुत मिलेगा और उन्हें प्यार देते हुए भी नजर आएंगे। अटैचमेंट काफ़ी रहेगी बच्चों को लेकर। कंसीव करने के लिए बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे तो इस मंथ आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है। ठीक है, इस मंथ मदर के साथ आपका सिचुएशन, मदर को लेकर आप तत्पर खड़े रहेंगे। माँ के लिए तो कुछ भी, भाई माँ को आवाज़ करने की देरी है, बस हम तो भाई आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे उनकी सेवा में। तो वो वाली एनर्जी है कि मदर को लेकर आपके मन में बहुत अच्छी फीलिंग्स और पॉजिटिव फीलिंग्स रहेंगी। भाई बहनों के साथ भी अच्छा वक्त बिताएंगे, भाई बहनों को लेकर बड़े खुश होंगे। इनफैक्ट चांसेस है कि भाई बहनों के साथ कोई सोशल गेट टुगेदर या कोई पार्टी इवेंट अटेंड करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। फादर को लेकर थोड़े से निराश रहेंगे। ऐसा लगेगा जब भी चाहा कि फादर मुझे समझे, मैंने तो उनकी सेवा बहुत की, मैंने तो उनसे प्यार बहुत किया, पर हमेशा पता नहीं क्यों मैं ही कम पड़ गया। वो कहीं ना कहीं एक शिकायत, एक अकेलापन आपको ज़रूर महसूस होने वाला है। फादर के मामले में आप थोड़ा सा लोनली फील करोगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR रिलेटेड काम कहूँ तो वहाँ आपके लिए डिले या दिक्कतें डेफिनेटली खड़ी होंगी। वहाँ काम बनते नज़र नहीं आएंगे, वहाँ मुश्किलें ज़रूर होंगी। वहीं अगर लीगल मैटर की बात की जाए तो लीगल मैटर में भी काफ़ी खर्चा होने वाला है, काफ़ी एक्सपेंसेस होंगे, काम भी बहुत डिले होते हुए नजर आएंगे। सफलता मिलने के चांसेस नहीं है, उल्टा डिले होंगे, बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हुई नजर आएंगी, खर्चे बहुत होने वाले हैं आपके। सेहत को लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ मेजर चेंजेस आप ज़रूर करेंगे अपने हेल्थ को लेकर। कुछ तरीके के खाने पीने का पैटर्न बदलेंगे, आप जो है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, तो यह सेहत में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपके अंदर। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि सेहत के मामले में चीज़ें अच्छी तो है, पर इस मंथ आप बहुत ज़्यादा हर्ब्स रिलेटेड, आयुर्वेदिक रिलेटेड चीज़ों में बहुत अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये संभावनाएं ज़रूर बन रही हैं कि आप सडनली कोई आयुर्वेदिक चीज़ें लेंगे, या हर्ब्स जैसे कि घर में कोई दालचीनी पाउडर हुआ, टर्मरिक हुआ, इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे और उन चीज़ों को लेना या कंज्यूम करना शुरू करेंगे।
हाँ, बॉडी रिलेटेड मुझे ज़्यादा समस्या तो नहीं दिख रही, बट येस मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा अगर हुआ तो थोड़ा सा आपको जो है मेंटल स्ट्रेस थोड़ा बहुत रह सकता है, और या ये कह सकते हैं कि बोन्स में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बोन्स में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, स्पेशली घुटनों में दर्द होने की दिक्कत हो सकती है। और दूसरा मुझे जो इम्पॉर्टेंटली दिख रहा है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन, जो पचाने का जो एक मशीन होना चाहिए वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। बट मुझे ऐसे ज़्यादा चिंता की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज इस मंथ आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, और जब भी छोटी मोटी भी प्रॉब्लम रहेगी तो उसको आप क्योर करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि चलो अब मुझे ये चीज़ करके ऐसे क्योर करना है इसको, ठीक है। तो आप क्योर कर लेंगे उस चीज़ को। हीलिंग दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअलिटी में भी आगे रहेंगे, यानी कि ईश्वर, भगवान, पूजा पाठ, मंदिर वगैरह सब पे आप आगे ही हैं, एक्टिव हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो सकता है, कुछ पुराने दोस्तों को टाटा बाय बाय भी करेंगे। कुछ ऐसे दोस्त जो आपको बिना वजह टॉक्सिक लग रहे हैं, सिर्फ आपको ताने मारते रहते हैं या नेगेटिव ही सोचते हैं, उन्हें आप चलता करेंगे। कुछ बस अच्छे दोस्त ही आपके पास रह जाएंगे, और उनके साथ भी घूमने फिरने के प्लानिंग ज़रूर हो सकते हैं इस मंथ ऑक्यूपाइड ज़्यादा रहोगे, ये मैं पहले ही कह देती हूँ कि आपको लगेगा कि आप फ्री हो जाएं, बट कुछ ना कुछ लगा रहेगा। कभी ट्रैवल कर रहे हो, कभी घर में कुछ चल रहा है, कभी किधर कुछ ना कुछ ऐसे लाइक स्पेस मिलना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। घर लेने का सोच रहे हो तो अच्छा टाइम है, आप बाय कर लो, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। टारो रीडिंग्स वगैरह ज़्यादा देख रहे हो और पंडितों के पास, या तो पंडितों को ज़्यादा कंसल्ट कराओगे, ऐसे भी चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखते हैं। साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको राइट वे पे, राइट पाथ पे गाइड करेगी, ओके। कोई ड्रीम आ रहा है तो उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वो ड्रीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस मंथ सिंगल लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, यह संभावनाएं बन रही हैं, आप मैरिज आपकी हो सकती है। डेफिनेटली इस मंथ आप ट्राई करें, आपके लिए एक अच्छा रिश्ता आपको मिल सकता है। कंप्लीटली सिंगल हैं, शादी वगैरह का नहीं ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप डेट करना चाहते हैं, तो डेटिंग एनर्जी में तो आपके अंदर इतना आकर्षण बढ़ जाएगा कि बहुत से लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे, बहुत से लोग आपको देखेंगे, बहुत से लोगों का आपकी तरफ इंटरेस्ट ज़रूर आने वाला है। तो यस, आपके लिए डेटिंग की सिनेरियो बन रही है। हालांकि आप प्रॉपरली किसी रिलेशनशिप में इस मंथ नहीं जाएंगे, पर फ्लर्टी, हंसी मजाक, जॉयफुल रिलेशनशिप किसी के साथ शुरू होने के चांसेस है। प्रॉपर रिलेशनशिप में लेकिन नहीं जाएंगे, थोड़ा सा फ्रेंडली फ्लर्टिशियस रहेगा। अगर मनी मन किसी को पसंद करते हैं तो वो व्यक्ति फाइनली अपने अंदर जो है आपको लेकर एक तरीके की इनसिक्योरिटी भी दिखाएगा या दिखाएगी, आपको खोने का डर भी दिखाएगा। अपना प्यार उनका, आप देखोगे उनका प्यार बढ़ चढ़ कर आपके सामने आएगा, आपके पीछे ही लग जाएंगे, आपको लेकर बहुत क्रेजी हो जाएंगे, ऐसे संभावनाएं बन रही है। अपनी मन की फीलिंग्स भी आपके सामने रख सकते हैं, ये भी संभावनाएं बन रही है। घूमने फिरने का प्लान भी बन सकता है, ठीक है। आप अगर अफेयर में हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, तो अफेयर में मुझे ऐसे दिख रहा है कि पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा, पार्टनर की बहुत केयर मिलेगी, पार्टनर बहुत वैल्यू करते हुए, पैम्पर करते हुए नज़र आएंगे या आएंगी, और आप कहीं ना कहीं गिफ्ट्स वगैरह या कुछ ना कुछ इमोशनल लव रिसीव करने वाले हैं उनसे, ठीक है। इस मंथ इंटीमेसी भी आप लोगों की काफ़ी गजब होगी, काफ़ी अच्छा खासा रोमांटिक एनवायरनमेंट बनेगा आपका उनके साथ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस समय अपनी आपकी फिटनेस पे, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना प्रेफर करेंगे। रोमांटिक ज़रूर है आप लोगों का कनेक्शन, सब चीज़ें अच्छी हैं, ब्यूटीफुल हैं, लेकिन दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में अचानक से सोचने लग जाएंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि इतना मैंने इस रिश्ते को दिया, क्या इस रिश्ते में कुछ आगे हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं कि मैरिज हो जाए, एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये मैरिज की थॉट्स आपको डायरेक्टली ही आ जाएंगी, ऐसी भी संभावना है कि अचानक से। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ही कह रही हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए कह रही हूँ। आपको लगेगा कि इस इंसान से मेरी शादी हो जाए, और ऐसा नहीं होगा कि खुद से वो थॉट आ जाएगा, नहीं, आपके पार्टनर ही कोई मजाक मजाक में ऐसी चीज़ बोल देंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये तो संभव है, शादी तो हो सकती है, ये तो पॉसिबल है। अब आप अपने पार्टनर के साथ जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा में रहेगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत होंगे, हाँ होंगी, रोमांटिक कनेक्शन ज़रूर रहेगा, लेकिन यस, अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में कि अब कुछ आपको मिल जाए इस कनेक्शन से, ठीक है। दुश्मन वगैरह अगर आपके कुछ हैं, थर्ड पार्टी वगैरह, फोर पार्टी या कोई कंपटीटर्स हैं, तो उनको लेकर आप बहुत पेशेंस रखेंगे। हाँ, इरिटेशन ज़रूर क्रिएट की जाएगी आपके आसपास, लेकिन आप पेशेंस रखेंगे कि धीरे धीरे टाइम खुद ब खुद आपके फेवर में ठीक हो जाए। वरना आप, मुझे ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा है, ना जीत रहे हो ना हार रहे हो, ऐसा लग रहा है आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बस फोकस नहीं कर रहे हो, आप पेशेंस रख कर बैठे हो। लाइक ध्यान जा रहा है, लेकिन आप पेशेंस रख रहे हो कि एक दिन खुद ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। इस मंथ मैरिड लोगों के लिए कैसा रहेगा? कुंभ राशि वाले जितने भी मैरिड हैं उन लोगों के लिए कहूँगी कि आप लोगों के लिए मैरिड लाइफ में चीज़ें
ठीक है, लेकिन आप बहुत बर्डन फील करोगे। आपको लगेगा आपका पार्टनर अब आपका बर्डन बन चुका है, आपके सर का दर्द बन चुका है। आप ही है जो उनकी केयर किए जा रहे हैं, आप ही हैं जो उनको हर समय संभाल रहे हैं। पार्टनर जो है अपना घूमना फिरना एंजॉयमेंट ही देख रहे हैं, उन्हें परवाह नहीं है, उन्हें आपकी कोई चिंता नहीं है, वो आपकी केयर नहीं कर रहे, वो उनको आपकी वैल्यू नहीं है। सब चीज़ें ठीक है रिश्ते में, लेकिन अब आप इस रिश्ते से थोड़े से इरिटेट होते हुए या परेशान होते हुए नजर आएंगे। आपको लगेगा कि इस रिश्ते में पहले 2 लोग इन्वॉल्व थे, अब सिर्फ एक जना है जो इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है या दे रहा है या कर रही है, और वो सिर्फ आप हैं। सामने वाला इतना इन्वेस्टेड आपको नज़र नहीं आएगा, जो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतना कोई मेजर फाइट या लड़ाइयाँ तो नहीं होंगी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या होगा? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्टेड होते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, आपकी तरफ आकर्षण उनका बहुत बढ़ेगा। वो चाहेंगे आपके साथ इंटीमेसी, एक फिजिकल कनेक्शन डेफिनेटली चाहेंगे, और साथ ही साथ चाहेंगे कि काश आपके साथ उनका कुछ आगे बन सकता। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होगी दिसंबर मंथ में। कुंभ राशि वालों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी? 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। सी आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, आपको मिस तो कर रहे हैं, बहुत सारी उनको आपकी यादें आ रही हैं, उनको आपका प्यार चाहिए, केयर चाहिए, बट इस समय वो आपको अप्रोच तो नहीं कर रहे हैं। आपको स्टॉक ज़रूर करेंगे, चेज ज़रूर करेंगे, हर छोटी छोटी चीज़ों का उनके दिमाग में रहेगा, बट उन्हें लगेगा कि आपको ना अप्रोच करना या आपसे ना बात करना, अपने आप को सिक्योर करना ही बेहतर है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को सेफ रखते हुए, एक कंफर्ट जोन में रखते हुए नजर आएंगे। यानी कि अपनी फीलिंग ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अगर बात भी कर रहे हैं तो ठीक से नहीं करेंगे, खुद को ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं बनाएंगे, खुद को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखेंगे, कारण झगड़ा ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, कोई बात ऐसी ना हो कि बुरी लग जाए और बात बिगड़ जाए। तो आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में एक तरीके से एक एम्प्टी स्पेस पे फील कर रहे हैं कि भाई आप नहीं हो उनकी लाइफ में। दुख भी हो रहा है, पुराने बीते यादें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको आपके साथ अच्छे अच्छे वक्त का उनको याद आ रहा है, लेकिन क्लियरली मुझे दिख रहा है स्टॉक तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं दबाते नजर आएंगे। अप्रोच ना करना, अट्रैक्शन होना ये पॉसिबल है। सब कुछ भगवान पे छोड़ा है उन्होंने कि भगवान चाहेगा तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, वरना वो प्रयास अब नहीं करना चाहते, ठीक है। एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है? एडवाइस ये है कि आप जो है इस कनेक्शन में अगर रहना चाहते हैं तो थोड़े सा आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर नहीं रहना चाहते तो फैसला करो और कम्प्लीटली फिर डिटैच हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। ओवरऑल एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है? स्टे बैलेंस, सब जगह प्रॉपर रहने की और बैलेंस रहने की कोशिश करो। दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करो, सिर्फ इमोशनल होना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल होना नहीं है, दोनों जगह हर तरीके से सोचो। सिक्के के दोनों पहलू हमेशा सुनने की कोशिश करना, फिर ही डिसीजन पे आना, क्योंकि ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऐसा हो सकता है कि कोई धारणाएं अचानक से बना लो और कन्फ्यूजन हो जाए, तो दिल दिमाग से आराम से बैठ के सोच के ही कोई भी फैसले करना, ठीक है। सो दिस इज़ इट। यहाँ ये थी कुंभ राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा ने कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।